अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज जो हम आपके सामने जो मुद्दा लेके आ रहे हैं वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस समय हम ओखला विधानसभा के आली विहार में मौजूद हैं। आली विहार की यूपी इरिगेशन की ज़मीन है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे बरसात चल रहा है, मानसून चल रहा है, बरसात चल रही है। आज भी बरसात भारी बारिश हुई थी, कल भी हुई थी, और जिसके कारण यहाँ पानी भर गया था और मिट्टी होने के कारण, मिट्टी दबने के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। उस पर आज यहाँ पे जो है रेखा चौहान जो पूर्व प्रत्याशी रही है, उनके द्वारा यहाँ पे लोगों की मदद के लिए मिट्टी भरवाई जा रही थी। और जैसे कि लोगों से जानकारी मिली है कि कल ही रात को यहाँ पे एक बाइक सवार, स्कूटी सवार यहाँ पे कुछ लोग गिर गए थे जिनको गंभीर चोटें आई हैं। ये बताया जा रहा है कि वो कोमा में भी जा चुके हैं इस गिरने की वजह से। तो इसका भराव कर रहे थे, वो एक समाज सेवी के तौर पे कर रहे थे, समाज के लिए कर रहे थे ताकि लोगों के लिए आने जाने के लिए एक रास्ता हो सके। लेकिन यूपी सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारियों को किसी ने शिकायत करी। अब जिसने भी शिकायत करी हो वो अलग बात है, किसी को शिकायत करी और यहाँ पे इनका काम रुकवा दिया। आपको मैं इससे पहले बताते चलूँ, हमारे कैमरे के माध्यम से आप एक बार देखेंगे कैमरा सामने, आप देख सकते हैं एक मलबा डाला हुआ है वाइट सफ़ेद रंग का। वो जो है कबाड़ी वाले के द्वारा मलबा डाला हुआ है। साथ में कुछ लोगों ने वहाँ पे पेड़ पौधे लगा के घेराबंदी भी कर रखी है। अगर यहाँ पे मलबा जनता की सुविधा के लिए रास्ता, लोगों को रास्ता देने के लिए मिट्टी डालना गलत है, तो क्या जो ये मलबा डाला गया है कबाड़ियों के द्वारा, क्या ये सही है? बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में बोर्ड हमने कई जगह देखे हैं, यूपी इरिगेशन के देखे, हरियाणा सरकार के देखे, अलग अलग उनके अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीमाओं पे हमने देखे हैं कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये ज़मीन इस सरकार की है। यहाँ पर मलबा डालना या इस पर घेराबंदी करना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो कबाड़ी वाले के द्वारा जो मलबा डाला गया है, कबाड़ा डाला गया है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों ने यहाँ पे घेराबंदी करी है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो आज यहाँ पे जो है रेखा चौहान के प्रयासों से, अमनतुल्ला खान जो विधायक हैं उनके प्रयासों से यहाँ पे मिट्टी डालने का काम किया गया था ताकि लोगों को कुछ यहाँ पे सुविधा, आने जाने के लिए सुविधा हो सके। क्या क्या परेशानी लोगों को हो रही है, आइए सबसे पहले लोगों की राय जानते हैं। जो यहाँ पे रोज़ाना बाइक सवार जाते हैं, रिक्शे वाले जो सवारियाँ ढोते हैं, उनसे बात करते हैं और सवारियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कितने समय से रिक्शा चला रहे हो यहाँ पे? 1 साल हुई। क्या क्या दिक्कत आ रही है इस पानी की बरसात के अंदर, क्या समस्या आती है आपको? एक धुआं लगता उसे ये फाल्ट को। और जो सवारियाँ इसमें बैठती हैं, कभी उनको चोट वोटें भी आई हैं? भैया 3 बार इनके गाड़ी से गिर चुके हैं सवारियाँ, 3 बार इनके गाड़ी से गिर चुके हैं और भी 2 गाड़ियाँ से गिर चुके हैं। अब कोई रोड नहीं है तो भाई मजबूरी है कि लोगों को जाना, यहाँ लोग रह रहे हैं, अब उनको मजबूरी है ड्यूटी करना, तो इस कीचड़ में जाएंगे ही। अभी तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसकी बनवा रही है, क्या कर रही है। अब यहाँ के लोग तो राजनीति बहुत, अभी तो मुश्किल से ही मैं जैसे गिरते गिरते बचा। जब मैं यहाँ से निकल कर गया ना, मुझे मालूम ही नहीं था कि कहीं खड्डा है, इस बात का किसी को भी नहीं कोई आइडिया। अब जैसे ही स्कूटर चलाया, जब बिल्कुल फंस गया ना, तो बड़ी मुश्किल से निकला। अब वापसी में फिर मैंने जब देखा कि अब एक स्टेट बन गई है तो उसके ऊपर से लेके आऊँ, नहीं तो कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ से निकल पाएँ। क्या क्या परेशानियाँ आपको इस रोड पे अक्सर बरसात के समय में सामने आती हैं आप लोग? एक्चुअली यहाँ पे क्या है, रास्ता भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, सवारियों को आने जाने के लिए तकलीफ होता है। और यहाँ पे 5-6 बार गाड़ी पलटी हो गई है। जी, और एक का तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया है, और उसके बाद बहुत जन का पैर भी दब चुका है, ठीक है। बच्चे भी आते हैं, मान लो बाई चांस कभी पलटी हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ी घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आते हैं। जी। तो इसके लिए सवारी बोलती नहीं, हमको वहाँ तक छोड़िए। उनको भी आने के लिए तकलीफ़ होता है, यहाँ पे पानी में जाना, कीचड़ में जाना होता है। जी, बस ये इतना परेशानी है। आप लोगों को भी कोई समस्या परेशानी होती है अक्सर बरसात के समय में? हम तो ये कहते हैं, हम गिर जाएंगे यहाँ कीचड़ में और सन जाएंगे तो फिर हमारे मतलब हाथ पैर भी तो टूटेंगे ना। एक बात बताओ, अगर हम लोगों को यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, कोटी वाले हमको कमाने जाते हैं, वो दुनिया भर की सुनाते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ से मतलब रोड थोड़ा साफ़ हो जाए, हमको जल्दी रास्ता मिले तो हम जाएं टाइम से। सुबह भी कीचड़ में होके जा रहे थे, आप लोग किसी ने देखा होगा, मैं यहाँ पे फंसी हुई थी
जब ये बुलडोजर चल रही थी, पूरा ऊपर को कपड़े करके जा रही थी। बुलडोजर इसको थोड़ा मिट्टी भर के बराबर कर रहे थे ताकि लोग निकल सके, तो क्या जी। वो गलत कर रहे थे? नहीं ठीक कर रहे हो आप। हम तो यही सोच रहे थे कि आपने अच्छा किया है कि जो ये सारा फैल जाएगा तो यहाँ पे मतलब रास्ता साफ हो जाएगा। हमने आने जाने वाले लोगों से बात किया, स्कूटी सवार लोगों से बात किया, ऑटो वाले से बात किया, यहाँ तक कि जो पब्लिक रोज़ाना ऑटो में आती जाती है उनसे बात किया। सबका यही कहना है कि काफ़ी हादसे इस रोड में बरसात के समय में गड्ढे होने के कारण, पानी भरे होने के कारण हो चुके हैं। कई लोग गिर चुके हैं और अभी जो ये मलबा डाला गया था वो एक अच्छा काम किया जा रहा था, एक महिला ने जैसे कि अभी बोला था। तो इसी कड़ी में हमारे साथ विजय चौहान जी हैं जो संगठन मंत्री हैं इसी वार्ड के। तो विजय जी, आज क्या हुआ था, पूरा मामला पहले बताइए। एक्चुअली ये जो कॉलोनी है हमारी आली विहार जी, लगभग 50,000 लोगों की जनसंख्या है यहाँ। जी, पिछले 30 वर्षों से ये कॉलोनी है और दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड इसका 1128 नंबर है। जी, हमारे लिए निकलने का कोई भी परमानेंट रास्ता नहीं है। जी, इसके साथ ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन निकलती है जहाँ से हम सभी लोग पैदल या अपनी साइकिल लेकर या रिक्शा लेकर या गाड़ी के द्वारा टेम्परेरी बेस के ऊपर निकलते हैं। बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसातों के दिन के अंदर मट्टी चिकनी होने के कारण बहुत फिसलन भरी हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है। तो जब स्कूटर, बाइक या पैदल शाम को जब माताएं बहनें दूध लेने जाती हैं तो उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि गड्ढा कहाँ है। ऐसा ही कल रात भी हादसा हुआ। एक दंपति यहाँ से बाइक से जा रहे थे और वो गिर गए, उनकी वाइफ के सर के अंदर चोट लगी, एशियन हॉस्पिटल के अंदर कोमा के अंदर एडमिट हैं। आज पूरी कॉलोनी ने मिलकर, कॉलोनी के लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं इस बात के लिए 2 रुपये चंदा इकट्ठा करके कि चलो हम ये जो गड्ढे हैं इनको इस मट्टी के साथ हम इनको भर दें जिससे आने जाने वालों को कहीं परेशानी ना हो। इसकी वजह क्यों हुई? इसकी वजह ये हुई कि इस कॉलोनी को रास्ते के नाम पर पिछले 30 सालों से नेताओं ने सिर्फ ठगा है और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। निगम पार्षद जी यहाँ पिछले 3 बार से निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, ब्रह्म सिंह जी। हर बार लोगों को ये सपना दिखाया उन्होंने कि आपके लिए यहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं, आपके लिए यहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं। एमसीडी के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार है, केंद्र के अंदर हमारी मोदी सरकार है। हम इस सिंचाई विभाग से आपको एक रास्ता दे देंगे, एक पगडंडी दे देंगे जिससे आप निकल जाएं। 15 सालों तक लोग इसी बात के ऊपर वोट करते रहे, विश्वास पे खड़े बैठे रहे। आज आप हालात देख लें कि एक रिक्शा मट्टी भी कभी भी 15 सालों के अंदर इन्होंने नहीं डलवाई। आज जब लोग कहीं प्रयास करके या विधायक के द्वारा जाकर हाथ पैर जोड़कर ये करके आए कि चलो आज मट्टी डाल के हम गड्ढों को बंद कर दें जिससे इस कॉलोनी के लोगों को जान माल की हानि नहीं हो, ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के लोग मौके पर आ गए। उन्होंने आके रोक दिया। पीएसी जो यहाँ सिक्योरिटी के लिए लगा रखी है, उन्होंने कहा कि जी आप इसको काम बंद कर दें। जबकि अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की इस आली विहार के क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भूमि अधिग्रहण अनलीगल तरीके से हो रहा है वो सभी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पर न जाने कितने ही बिल्डर्स बैठे हुए हैं, रोज़ नई झुग्गियाँ बन रही हैं, इसके अंदर कबाड़ी का काम हो रहा है, लोगों की बसें खड़ी हैं। 1000 रुपये पार्किंग के तौर के ऊपर अगर कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है तो उससे ली जा रही है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो कहते हैं सभी कुछ लीगल है, पर अगर एक गड्ढे को आज कॉलोनी वाले सभी लोग मिलकर बंद करना चाहते हैं उसको, उस गड्ढे में कहीं कोई की हादसा ना हो जाए, जैसे हादसे हो रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े रहिए, आप यहाँ लोगों से पूछ कर देखिए कितनी माताएं बहनें रोज़ गिर रही हैं, रिक्शे यहाँ पलट रहे हैं। आज उन गड्ढों को हमने बंद करने की कोशिश की तो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने उनको बंद करा दिया। और हम ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ निगम पार्षद के कहने के तौर के ऊपर हुआ है। वो नहीं चाहते कि लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा मिले या लोग किसी तरीके से इस रास्ते से निकलकर अपनी जान और माल की कहीं ना कहीं हिफाजत कर सकें। विजय जी, अक्सर देखा जाता है अगर यूपी सरकार की बात करी जाए तो जो किसी भी राज्य की अगर कोई ज़मीन किसी राज्य के बीच में आती है तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि ये ज़मीन यूपी इरिगेशन की है या हरियाणा सरकार की, या अगर अदरवाइज़ प्रदेशों के नाम लिखे होते हैं। इस पर मलबा डालना या अतिक्रमण करना कानूनन जुर्म है, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जुर्माना हो सकता है या सज़ा भी हो सकती है, ऐसा देखा होगा जी। तो जिस तरीके से अभी हम सामने देख रहे हैं कबाड़ी वाले का मलबा है, कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, क्या ये सही है? और कुछ लोगों ने घेराबंदी करके पेड़ पौधे भी लगा रखे, क्या वो सही है? आप जब बाहर से एंट्रेंस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ पर भी 2 बोर्ड ऐसे लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि है और अतिक्रमण करना इस पर कहीं ना कहीं आपको दंड के भागीदारी होंगे या आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। ये खाली दिखावटी और नौटंकी के लिए है।
अगर कहीं पर कबाड़े का काम चल रहा है तो उससे 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये मंथली की जो उगाही है वो सिंचाई विभाग के अधिकारी और नीचे के अफसर मिलकर यहाँ पर करते हैं। उनके काम को वो लीगल कहते हैं। बड़े बड़े चौधरी साहब लोगों की बसें खड़ी होती हैं यहाँ पर खेत के अंदर, आप देखेंगे इसमें सिंचाई विभाग ज़मीन पर, उसके लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उन लोगों से 2 पैसे का साधन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पर अगर इसके अंदर आप कोई एक पेड़ लगाने की सोचें, आप सोचें कि पेड़ लगा दें तो ऑक्सीजन मिलने लग जाए, तो बोलते हैं इनलीगल है। कहीं पानी भर गया और पानी को आकर आप, आज जैसा मैं पानी के अंदर खड़ा हुआ हूँ, मैं कीचड़ में खड़ा हुआ हूँ, अगर आकर आप उसके अंदर मिट्टी डाल रहे हैं तो कह रहे हैं इनलीगल है, ये काम नहीं होने चाहिए। बस लोगों को खाली झूठे लुभावने वायदे, चाहे दिल्ली की एमसीडी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो, तीनों ने सिर्फ सपने दिखाए हैं यहाँ के लोगों को। ज़मीन के ऊपर काम कुछ नहीं है। आज आप मौके पे खड़े हैं, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देखें कि किसी तरीके का कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। और अगर निकलने का कोई रास्ता है, हमको जब अनुमति इतनी भी नहीं है कहीं से कि हम अपने पर्सनल निजी फंड से इसके अंदर एक रिक्शा मट्टी भी डाल दें, तो कहते हैं मुकदमे की बात है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बाकी इनलीगल कार्रवाइयाँ कितनी भी चलती रहें। एमसीडी की गाड़ियाँ कूड़ा उठा के लाती हैं और आप देखोगे कि ये पूरा क्षेत्र जो है, पूरा सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन के किनारे किनारे कूड़े के पूरे ढेर के ढेर लग गए हैं, बहुत बड़े। दिल्ली को इन लोगों ने कूड़ा किया, इस बात को हम लोग कहीं ना कहीं कह रहे थे। आली विहार को इन लोगों ने कूड़ा किया है। उस कूड़े को डालने में किसी की कोई रोक नहीं है, उसको आप डाल सकते हैं, आप कूड़ा डालें, आप गंदा करें। इसके अंदर पीछे मैं बताऊं लगभग 29 लोगों के साथ जान माल की हानि हुई है, जिसमें लगभग 16 लोगों की, आली विहार के उन लोगों की जान चली गई जो इस खेत में निकलने के कारण रात को उनकी कहीं ना कहीं गर्दनें काट दी गई, उनके साथ लूटपाट कर ली गई और उन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई प्रशासन का, कोई शासन का इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो जैसे कि विजय चौहान जी ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे मिट्टी डाल के आने जाने के लिए एक लोगों को एक राहत देने का प्रयास किया गया था, जिस पे सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी लोग आ गए, पीएससी के जवान आ गए, उन्होंने जो है इस कार्य को रोक दिया। तो अगर ये कार्य गलत है, गैर कानूनी है, तो मैं अपने कैमरे मैन से कहूँगा एक बार कैमरा पैन करके दिखाएं। जो सफ़ेद से आपको दूर तक वो मलबा सा दिख रहा है, क्या वो सही है? क्या वो गैर कानूनी नहीं है? उसके साथ ही 2 से 3 जगह अभी हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, लोगों ने घेराबंदी करके एक खेत टाइप का एक पेड़ पौधे से लगा रखे हैं। क्या वो सही है? तो एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है यूपी इरिगेशन के ऊपर, और यूपी इरिगेशन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होना चाहिए। यूपी इरिगेशन की अगर ज़मीन है, उनको अपनी ज़मीन ही चाहिए, तो इस पर बैरिकेड लगा के इसको रास्ते को बंद भी किया जा सकता है, ताकि इसमें लोगों को आना जाना ना रहे और जिसके कारण कोई घटना ना हो। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।